वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। मैं अच्छे से हूँ। बस नहाने के लिए जा रही थी तो दरवाज़ा बंद करने आई तो देखा तो बाहर एकदम अच्छी सी हवा चल रही थी और रात भर बारिश हुई है। फिर सुबह धूप निकली आई, इतनी कड़क धूप निकली थी ना, एकदम कड़क चाय की तरह। उसके बाद फिर से देखो बादल छा गए, हवा चल रही है, एकदम पेड़ इधर से उधर नाच रहे हैं। तो पता नहीं क्या क्या सहना पड़ रहा है। अब के तो मौसम भी पता नहीं कैसा है। पहले क्या होता था ना, बरसात होती थी ना, बरसात के बाद ना ठंडा मौसम हो जाता था। लेकिन अब की बार बरसात इतनी हो रही है, इतनी ज़्यादा बरसात हो रही है, लेकिन ठंडक ज़रा भी नहीं है। जैसी बरसात बंद होती है फिर से गर्मी हो जाती है। सारा सब कुछ ना हम जैसे हमें मतलब इस ज़माने के लोगों को, इस पीढ़ी को झेलना पड़ रहा है। पहले के ज़माने के लोग जो दुनिया से गुजरे ना, सच्ची में मैं तो बोलती हूँ वो ज़िंदगी बहुत बेहतर तरीके से जी के गए। लंबी ज़िंदगी, अच्छी ज़िंदगी, न जीएसटी की मार, न कोरोना का अत्याचार, ना महंगाई की मार, ना ऐसे शाम का वक्त हो रहा है, मतलब नाश्ते का वक्त। मैंने भी असर की नमाज़ पढ़ी, मुझे भूख लगी आई तो मैंने सोचा चलो आज मैगी बना के खाती हूँ मैं अकेली। आज इस मैगी का कोई हिस्सेदार नहीं है, साथ बात कोई नहीं है। आज मैं अकेली खाऊंगी इस मैगी को। आज तो मैं भैया रात के 11:15 बजे मैंने एक्सरसाइज करी है, 11:30 बजे करी थी, 15 मिनट करी है। और उसके बाद जो पसीना निकलता है ना पूरे फेस पे फ्रेंड, पसीना ही पसीना हो रहा है। और पहले मुझे आदत नहीं थी एक्सरसाइज की, लेकिन अभी मैंने आदत डाल ली है और अच्छा लगता है। करती नहीं ना तो बड़ी बेचैनी बेचैनी सी रहती है और उससे मुझे फ़र्क भी दिख रहा है। और उसके बाद ये पसीना जो बहता है ना मेहनत का, बस गर्मी हो तो चलो कोई बात नहीं नहा लो, लेकिन अभी क्या है ना, गर्मी तो है लेकिन बाहर बारिश हो रही है, मौसम ठीक नहीं है। रात को 12 बजे नहाऊंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी। लेकिन बस देखो ये पसीना पूरे माथे पे मेरी मेहनत चमका रहा है। खैर कोई नहीं, चलो कुछ चीज़ें लाइफ में देर से शुरू करी हैं, लेकिन चलो करके करी तो है, सुकून है। जब जागो तब सवेरा। एक्सरसाइज करना ही चाहिए। बहुत अच्छा लगता है यार, कितना पसीना आया है मुझे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7:15 बज रहे हैं। आज हो गई है 5 सितंबर और आज है टीचर डे। तो हैप्पी टीचर डे मेरी तरफ से। जो भी टीचर मेरा ब्लॉग देख रही है, हैप्पी टीचर डे। और साल भर टीचर डे की पार्टी में ही जा रहा है। कल कह रहा था मम्मा टीचर डे होता है तो स्कूल में पार्टी होती है, और जब चिल्ड्रन डे होता है तो स्कूल वाले छुट्टी कर देते हैं। मैंने कहा हाँ, ये बात गलत है। जिस तरह से टीचर डे बनाया जाता है, चिल्ड्रन डे भी सेलिब्रेट करना चाहिए। और कहने लगा तो उस दिन छुट्टी कर देते हैं ये लोग। अब मैंने कि क्या ही कह सकते हैं, क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, जैसे जिसको ठीक लगे। चला गया है स्कूल और अब 2 घंटे में आ जाएगा वो। उसके आने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक मैं जाती हूँ सोने के लिए। अल्लाह हाफिज। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज है 5 तारीख, 5 सितंबर, यानी कि आज है टीचर डे। टीचर डे जाहिर सी बात है सब लोगों, टीचर लोग को सेलिब्रेट करना चाहिए, उन स्टूडेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए। टीचर होती है जो हमें ज़िंदगी में आगे पहुँचाती है। सही है, सारी चीज़ें सही है। हर किसी का एक अपना एक दिन होता है फ्रेंड। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी पर्सनल राय है, आप बताना सही है कि गलत है, कि हमारी जो पहली टीचर है वो कौन है। स्कूल में तो हम लोग बहुत बाद में जाते हैं ना, जब खाने पीने सीख जाते हैं। हमारी ज़िंदगी की पहली टीचर होती है हमारी माँ। हमारी माँ होती है जो हमारे बिना कुछ कहे, हम जब बोलना भी नहीं जानते आ ऊई करते हैं तो माँ समझ लेती है इसको भूख लगी है, इसको पानी चाहिए। हमें पहला वर्ड बोलना माँ सिखाती है। हमें पानी, ये पानी है, ये फल है, ये कलर है, ये सब चीज़ तो पहले स्कूल जाने से पहले हम बहुत पहले अपने माँ से सीख चुके होते हैं। टीचर तो फिर भी चलो 1 साल ले लेती है एक चीज़ को ट्रेन करने के लिए। मैं कोई वो अलग बात नहीं कर रही, मैं एक जेन्युइन सी जो मुझे ठीक लग रही है मैं बात कर रही हूँ कि मेरे हिसाब से तो मेरी ज़िंदगी की जो पहली टीचर है वो माँ होती है फ्रेंड। क्योंकि माँ ही होती है जो हमें स्कूल तक पहुँचाती है। स्कूल खाना, घर पे खाना खाना, पानी पीना, बातें करना, लोगों के संग कैसे हमें उठना है बैठना है, ये सब हमें माँ ही तो सिखाती है। तो ज़िंदगी की पहली टीचर तो माँ ही हो गई फ्रेंड। तो हमें माँ उसको उस दिन को भी सेलिब्रेट करना चाहिए, टीचर को साथ में अपनी माँ को भी दिन सेलिब्रेट करना चाहिए माँ के साथ में। कि और कितने सारे लोगों को तो फ्रेंड मैं देखी हूँ, कितनी सारी माँओं को मैं देखी हूँ, अपनी आंखों का देखा हाल बता रही हूँ मैं, किसी का ऐसा गाना सुना नहीं बता रही हूँ। कि मैंने देखा है कि लोग माएँ पढ़ी लिखी नहीं होती हैं, बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं होती है, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जी जान लगा देती हैं। सुबह उठकर डब्बा बांधना, तैयार करना, स्कूल पहुंचाना, स्कूल से लाना, एक टाइम टू टाइम स्कूल पहुंच जाना। बाप काम जब भी तो बेफिक्र होकर करता है ना, काम पे जाता है कि मुझे उस बाप को पता होता है कि मेरी पीठ पीछे है घर संभालने के लिए कोई है, कोई मेरे बच्चों का ख्याल रखने के लिए है, मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। क्योंकि एक बाप काम पे जब भी बेफिक्र होकर जाता है जब वो उसको तसल्ली होती है इस चीज़ की कि नहीं, ये घर सही इंसान के हाथों में है।
तो वो सही इंसान कौन होता है? वो माँ होती है। माँ खुद पढ़ी लिखी भी ना होके भी अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाती लिखाती है, हर अच्छी तालीम देती है, चाहे वो इस्लामिक तालीम हो, चाहे वो दुनिया में रहने के लिए जो इंग्लिश चाहिए होती है, वो सब चाहिए होता है, वो माँ ही तो देती है। तो मेरे लिए तो मेरी पहली टीचर मेरी माँ है, क्योंकि मेरी माँ मुझे पहला वर्ड, पहली चीज़ें मेरी माँ ने मुझे बोलना सिखाया, और मैं जब नहीं भी बोलती होंगी तो भी वो समझ जाती होंगी कि मुझे क्या चाहिए, मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है। हम मम्मम कहना सीख जाते हैं, बच्चे बोलते हैं मम्मम चाहिए, पानी चाहिए। तो माँ कहते नहीं, बस माँ तो बिना कुछ कहे बच्चों की हरकतों से ही समझ जाती है। तो पहली टीचर शायद माँ ही है, शायद नहीं, यकीनन पहली टीचर माँ है। तो मैं अपनी पहली टीचर को आज एक ख़ास दिन की तरह बनाना चाहती हूँ। और मैंने ऐसा भी सोल से ही बात कर रही थी, मैं सोल से बोल रही थी, सोल मैं चाहती हूँ कि अपनी अम्मी को मैं कुछ दूँ। तो वो कहने लगे ठीक है, जो तुझे ठीक लगता हो। उनको चप्पल नहीं है, अगर चप्पल चाहिए तो चप्पल दिला दे, मतलब अपनी माँ को हम लोग यही चीज़ तो दे सकते हैं, कपड़े दिला दिए। तो मैं ठीक है, ड्रेस लेके आ जाती हूँ मैं। तो ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगी मैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, ऑलरेडी 4 बज चुके हैं। तो पास की एक मार्केट है, उस दुकान से अम्मी भी काफ़ी सालों से मतलब कपड़े लेके आती है, कपड़े लाती हैं उस दुकान से, मतलब ये। तो मैं उसी दुकान से जाके अम्मी की चॉइस का एक सूट लेके आती हूँ, और फिर मैं शाम को अम्मी को वो टीचर डे के हिसाब से अपनी पहली टीचर को मैं सेलिब्रेट करना चाहती हूँ इस दिन को। तो बस वहीं जा रही हूँ, अभी तक का तो यही प्रोग्राम है। आगे कैसे कैसे ब्लॉग बनता जाता है, जो भी होगा आपके संग में शेयर करूँगी। बस साथ आ जाए और मैं चली जाऊँ। मिनट लगे मुझे इस मार्केट में आने में। ये घर के पास में ही है, इसको बोलते हैं ताजगंज की मार्केट। ये मार्केट मेरे घर के पास में है फ्रेंड, इसलिए मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी पहुंचने में, 5 मिनट में पहुंच गई थी। ये ताजगंज नाम है इसका, ताजमहल के पास में है ना, इसलिए इसका नाम ताजगंज है, ताजमहल के ऊपर। और ये पतली पतली गलियां ये गवाही दे रही है, ये बहुत पुरानी मार्केट है फ्रेंड। एक ज़माने में हम भी छोटे थे ना, तो अपनी अम्मी के संग यहीं से जाकर शॉपिंग करते थे। इसके अलावा कोई और घर के पास मार्केट थी नहीं। आज फिर भी आगरे में बहुत मार्केट के ऑप्शन है, पहले नहीं हुआ करते थे। देखो पुराना गेट है, ये भी ताजमहल के अंदर ही जाता है। तो ये पूरी मार्केट पुरानी है, और हम लोग इस मार्केट को अपने बचपन से देखते आ रहे हैं। अपने बचपन में छोटे में यहीं से ईद की शॉपिंग, बकरा ईद की, कोई भी त्यौहार होता था, शादी होती थी, तो हम लोग यहीं से शॉपिंग करते थे। तो साथ में सारी स्टोरी बता रही थी फ्रेंड। और ये चूड़ी वाली है, यहाँ से मेरी अम्मी चूड़ियाँ पहनती थी, क्योंकि हमारे हम जब छोटे थे ना अम्मा और मेरी अम्मी, मेरी मामी, सब लोग ना यहाँ पे आकर चूड़ी पहनते थे। ये कपड़े की दुकान पे। अब यहाँ से मैं कपड़ा, लड़का दिखा रहा है मुझे, अब देखती हूँ कैसे कैसे मिलते हैं। ये कलर भी अच्छा लग रहा है, ये मेहंदी कलर है, और ये पीच कलर दिखाना, ये इसके दिखा रहे हो ना कलर? इन दोनों की कलर, इन दोनों की। ये कलर भी अच्छा लग रहा है। अस्तर वाले तो नहीं है? तो ऐसी है ना? हाँ, और ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टे का पूरा कैसा लग रहा बताओ? किसी और के लिए लो ना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, अपने लिए थोड़ा आसान हो जाता है, चीज़ें रख लेना। लेकिन जब किसी और के लिए लो तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है। 5 मिनट लगे मुझे अम्मी के लिए ड्रेस फाइनल करने में, और मैं जब अम्मी को दिखाऊंगी तभी आप देखना मैंने कौन सा ड्रेस लिया है। फिलहाल तो हम लोग अड्डे की बिरयानी खाने जा रहे हैं ताजगंज। अरे बाप रे, बिरयानी ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, पूरे अड्डे की बिरयानी तो पूरे आगरे में मशहूर है। तो हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, और भूख नहीं भी लगी होगी ना, यहाँ की खुशबू आपको खींच के लेके आ जाएगी। तो मैं आ गई बिरयानी खाने के लिए, मेरा बेटा ये खाने। कोई आएगा ऑर्डर लेने जाना पड़ता है। ऐसा लेके आ बिरयानी, रख दे पानी का जग, और ये आ गई हमारी गरम गरम बिरयानी। यार खुशबू इतनी पूरी है ना ताजगंज के अंदर ना, इस बिरयानी की खुशबू फैलती है। मन हो चना हो खाना खाने आना पड़ता है। यार बॉडी में दे दे। कुछ नहीं बोल रहा है। लेके आई हूँ मैं, ड्रेस लेके आई, वो मैंने रख दिया है। अभी हो रहा है असर का टाइम, असर की नमाज़ पढ़ के, मगरिब की नमाज़ पढ़ के, घर का खाना पका के, उसके बाद मैं अम्मी के पास जाऊँगी वो ड्रेस देने के लिए।
जा रहे हैं अपनी अम्मी को गिफ्ट देने के लिए। साथ का स्कूल का बैग है ना, इसके अंदर मैंने वो थैली रख ली है ताकि अम्मी को जल्दी से पता ना चले। चलो साथ, बिजली कड़क रही है यार, पानी वानी ना आ जाए, बिजली ऐसे चमक रही है। चल चल जल्दी चल, जल्दी दे के काम खत्म करके आते हैं बेटा। हैं मैंने ना अम्मी को बुला लिया है। अम्मी चलो थोड़ा सा राउंड लगा के आते हैं, तो अम्मी कह रही ठीक है मैं आती हूँ। आ रही अम्मी, आ गई। बेचारी आराम कर रही थी, आ गए और अम्मी अभी तक नहीं पता, कह रही कहाँ जा रही है टेल लगाने, चल घर चल। मैं चल रहा है। ऐसा करते करते उनको यहाँ पे ले आई, लेकिन यहाँ पे ना ऊपर जाके बैठना पड़ेगा, नीचे नहीं है। अम्मी को तो लिया नहीं, तू यहीं, तू नीचे मैं ऊपर जा सेटिंग कर लूँ। अम्मी को लेके आ तू। ये अल्लाह। और बातों ही बातों में मैं अम्मी को एक रेस्टोरेंट लेके आ गई फ्रेंड। इसका अम्मी को कोई भी आइडिया नहीं था। अम्मी भी इतना खुश हो रही थी, बोल रही थी अच्छा तू मुझे यहाँ पे ले आई है, और बता भी नहीं रही थी। बोल रही थी टाइल लगाना है, टाइल लगाना है, पर मैंने अम्मी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि सरप्राइज़ तो फ्रेंड सरप्राइज़ होता है ना। और ये रेस्टोरेंट घर के पास में ही था, तो अम्मी भी थकी हुई थी, तो अम्मी को भी मैं ज़्यादा दूर चला के ले जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि पैदल पैदल ही हम लोग आए थे, घर भी वापस जाना था। तो यहाँ पर हम लोग रेस्टोरेंट में बैठ गए थे, और मैं अम्मी से बोल रही थी अम्मी कुछ खाओगी। अम्मी तो बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ी सी शर्मा रही थी। अम्मी एकदम खुल के नहीं आती है, पता नहीं क्यों, थोड़ा सा वो कर रही थी। फिर मैंने अम्मी को बताया, फिर मैंने जो गिफ्ट लेके गई थी ना बैग में छुपा के फ्रेंड, वो मेरा वक्त आ गया था। तब तक अम्मी को कोई भी अंदाज़ा नहीं था, सिर्फ मैं बोल रही थी अम्मी। अम्मी थोड़ा समझ गई थी, साथ को बोली साथ चलो दे देते हैं अम्मी को गिफ्ट। तो साथ ने यहाँ पे अपना कैमरा संभाला, और मैं यहाँ अम्मी को दे रही थी। अम्मी को सारी बातें बता रही थी, अम्मी आज टीचर डे है, और तुम मेरी ज़िंदगी की पहली टीचर हो, क्योंकि तुमने मुझे पहला बोलना सिखाया होगा, तुमने मुझे खाना पीना उठना बैठना सिखाया, उसके बाद ही तो मैं स्कूल जाने लायक बनी होंगी। तो यहाँ पर मैं अपनी अम्मा को, यानी कि अपनी ज़िंदगी की पहली टीचर मेरी अम्मी को मैं गिफ्ट दे रही थी। हालांकि मेरी क्या हैसियत, क्या औकात मेरी कि मैं अम्मी को, अपनी माँ को कुछ दे सकूं। बस एक खुशी देने का एक पल होता है फ्रेंड, तो वो मुझे मिला था। तो मैं ये चाहती हूँ ना मेरे साथ भी ये सब चीज़ सीखे, जैसे कि सोहेल अपनी माँ से प्यार करते हैं, मैं अपनी माँ से प्यार करती हूँ। साथ भी बड़ा हो गया, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ऐसा नहीं हम उसके ऊपर बोझ बने, वो हमें थोड़ा सा वक्त दे और छोटी छोटी खुशियाँ दे हमें, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। माँ बाप के लिए फ्रेंड गिफ्ट मैटर नहीं करते, वक्त मैटर करता है। आप छोटी छोटी चीज़ें भी दोगे ना, उनके दिल से अनगिनत आपके लिए दुआएं निकलेंगी फ्रेंड। और ये कलर ग्रीन में इसलिए लेके आई थी, क्योंकि हमेशा ऑलवेज अम्मी को ग्रीन कलर पसंद है, चाहे वो डार्क ग्रीन हो, मेहंदी ग्रीन हो, कैसा भी ग्रीन हो। यहाँ मैं अपनी अम्मी को दुपट्टा उड़ा के दिखा रही थी, और अम्मी खुश हो रही थी, और अम्मी मुझे बता भी रही थी तो मुझे ऐसी कपड़ों में ले आई, मैं दुपट्टा अलग पहनी हूँ, सूट अलग पहनी हूँ। मैंने की कोई बात नहीं अम्मी, माँ तो हर चीज़ में, हर रूप में अच्छी लगती है। माँ को ना अच्छा लगने के लिए अच्छे कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब तुम आज आ गई हो मेरे साथ, ये बहुत बड़ी बात है। और ये अम्मी को मैं बता रही थी, अम्मी पसंद नहीं आया ना तुम तो चेंज भी कर देना। अम्मी नहीं बहुत पसंद है मुझे। और मैं ना उनके लिए पार्टी वेयर शादी के हिसाब से सूट लाई थी। सर्दियाँ आने वाली हैं फ्रेंड, तो जाहिर सी बात है एक आध दावत तो आ ही जाएगी, कार्ड शादी का कहीं ना कहीं से। तो यहाँ पर अम्मी को सूट पसंद आ गया था, वो तय बना के रख रही थी। मैंने डोसा ऑर्डर किया था, क्योंकि ऑलरेडी मेरा पेट भी भर हुआ था। अम्मी भी इतना मना ही कर रही थी, पर रेस्टोरेंट में बैठो तो फ्रेंड कुछ ना कुछ तो ऑर्डर करना ही पड़ता है। तो मैंने साथ की फरमाइश पर डोसा ऑर्डर कर दिया था, और अपने लिए मैंने चाउमीन ऑर्डर करी थी, क्योंकि मुझे चाउमीन पसंद है, और कभी कभी खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया, साथ अपनी सारी पता नहीं क्या डिटेलिंग अम्मी के कान में फुसर फुसर लगा हुआ था, और यहाँ पे मेरी चाउमीन भी आ गई थी। और इस तरह से फ्रेंड आज का मेरा जो टीचर डे था इस तरह से बीता। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और आपकी ज़िंदगी की पहली टीचर कौन है बताना।